नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश बीजेपी सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अब बीजेपी वालों ने खुद अपनी मौत तय कर ली है। बिहार में एनडीए सरकार गिरने वाली है। मुकेश सहनी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिए हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि सुन लो बीजेपी, कान खोलकर सुन लो, हम कमजोर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। दैनिक भास्कर से बड़ी खबर आ रही है। मुकेश सहनी ने बीजेपी को धमकी भरे लफ्जे में कहा है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधी बीजेपी को चेतावनी दे दी है और कहा है कि बीजेपी वाले भ्रम में ना रहें, हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधी बीजेपी को साफ साफ कह दिया है कि हम कमजोर जरूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। बीजेपी कभी भी भ्रम में ना रहे। सरकार जिन चार कंधों के सहारे यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, वीआईपी, जदयू और बीजेपी पर चल रही है, उसमें एक कंधा वीआईपी पार्टी का है। इसमें भाजपा भ्रम में ना रहे। बिहार में सरकार चलाने के लिए जितनी बीजेपी के 74 सीट वाली भाजपा की जरूरत है, उतने ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। मुकेश सहनी ने आज खुलकर कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बिहार पर वे अपना रंग दिखा सकते हैं, वे सरकार को गिरा सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के दम पर ही ये एनडीए सरकार है। यदि ये अलग होते हैं तो तुरंत ही एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। और मुकेश सहनी के ऐसे बयानों पर बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छटपटा गए हैं। बीजेपी वालों ने अब नीतीश कुमार जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तो बीजेपी ऐसे बयान दे रही है कि लगता है कि बीजेपी पगला गई है। दरअसल मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को शामिल नहीं करके मुकेश सहनी की बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। और बीजेपी ने यूपी में संजय निषाद पार्टी को गठबंधन में शामिल कर लिया है। और ऐसे में मुकेश सहनी पूरी तरह से भड़क गए हैं। अब यूपी का गुस्सा बिहार में निकालने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी सीधा सीधी कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, हम बीजेपी से बदला जरूर ही लेंगे। सीधा सीधे मुकेश सहनी का इस ओर कहना है कि बीजेपी को उनकी औकात बतानी होगी। हमारे 4 विधायक सरकार में हैं, यदि हम अपने विधायकों को अलग कर लेते हैं तो एनडीए सरकार तुरंत ही खत्म हो जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले लगातार मुकेश सहनी को नीचा दिखा रहे हैं, इनकी बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। एक तो एनडीए ने इनको गठबंधन में शामिल नहीं किया और ऊपर से अजय निषाद से ये बोलवा रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी की औकात ही क्या थी। सच्चाई तो यही है कि बीजेपी के अनुकंपा पर सरकार में है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं जो हार कर नेता बने हैं। योगी के सामने उनका टिकना भी मुश्किल है, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। और बीजेपी द्वारा दिया गया मुकेश सहनी का जख्म भरा भी नहीं था कि बीजेपी नेता ने जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। देखिए, बीजेपी ने फिर से मुकेश सहनी की बेइज्जती की और कहा कि मुकेश सहनी को बीजेपी से माफी मांगना होगा, वरना उन्हें एनडीए गठबंधन से निकाल दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी ने मुकेश सहनी के सामने शर्त रखा है कि वे बीजेपी से माफी मांगे और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी ने मुकेश सहनी को कह दिया है कि अगर उन्हें राजग में रहना है, एनडीए में रहना है, तो उन्हें भाजपा से माफी मांगनी होगी और योगी जिंदाबाद कहना होगा। साथ ही बीजेपी नेता ने अब तो हद ही कर दी, यहां तक कह दिया कि किसी के एनडीए में आने जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मुकेश सहनी जाना चाहे तो जा सकते हैं। और इसके बाद मुकेश सहनी पूरी तरह से आग बबूला हो गए बीजेपी पर। अब मुकेश सहनी ने गुस्से में यहां तक कह दिया है कि अरे ओ बीजेपी, क्या लगता है आपको कि हम मजबूर हैं? नहीं, हम भले ही कमजोर हैं, हमारे भले ही कम विधायक हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम यदि चाहे तो आपकी सरकार को गिरा भी सकते हैं।
अब मुकेश सहनी पूरी तरह से बीजेपी पर आग उगलने लगे हैं और इधर जीतन राम मांझी भी लगातार एनडीए सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं और बीच में पिसने लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनका ना ही इधर बन रहा है ना ही उधर, बीच में ही अटक गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब छटपटाने लगे हैं कि आखिर उनका क्या होगा। यदि मुकेश सहनी अलग होते हैं तो मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना होगा, ये एनडीए सरकार गिर सकती है। और यदि ये महागठबंधन में चले जाते हैं जहां ये पहले भी थे और बार बार ये लोग कहते भी हैं कि लालू यादव से हमारी बात हमेशा होते रहती है, अब बीजेपी वाले इनकी जिस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, यदि ये महागठबंधन में गए तो तेजस्वी की भी सरकार बन सकती है। ये भी बड़ी खबर है। कुल मिलाकर कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहे, सुरक्षित रहे।